ममता की मूरत मदर टेरेसा का आज के दिन ही जन्म हुआ था। पराया होकर भी निस्वार्थ भाव से प्रेम कैसे किया जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ममता की मूरत कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने के लिए लगा दी थी। उस महान शख्सियत का जन्म आज के दिन यानी 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्काप्जे में हुआ था। मदर टेरेसा को हमेशा उनके नेक कामों के लिए याद किया जाता है। उनके द्वारा किए कार्यों के लिए उन्हें साल 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके एक साल पहले ही यानी साल 1979 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा भी उन्हें कई बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। मदर टेरेसा के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको उनकी पूरी जीवनी बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि स्कोप्जे के होने के बाद भी उन्हें भारत से इतना प्यार क्यों था। 1948 में मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली। मदर टेरेसा को बचपन से ही लोगों की मदद करने का काफ़ी शौक था। जब भी वो किसी बेसहारा को देखती थी तो अपना सब कुछ भूलकर उसे गरीब बेसहारा को मदद करने के लिए आगे आती थी। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया था। बता दें कि उन्हें भारत के अलावा भी कई देशों की यात्रा की थी। साल 1929 में वो पहली बार भारत आई थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। भारत के लोगों से वो इस कदर जुड़ गई कि फिर कभी वापस ही नहीं गई और पूरी जिंदगी मानवता की सेवा करने के लिए बिता दी। साल 1948 में मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोजा बोया जीजू था, लेकिन उनके नेक कार्यों के कारण उन्हें मदर नाम की उपाधि दी गई। उनकी मां का नाम निकोला था और उसके पिता का नाम डेनफाइल था। उसे एक भाई और एक बहन भी थी। उनकी मां भी लोगों को काफ़ी दान किया करती थी। उन्हें अपनी मां से ही लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली थी। उनके पिता निकोला एक व्यवसायी थे। जब टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी। उनके एक भाई बहन की मौत बचपन में हो गई थी। पिता के गुजरने के बाद उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा था। मदर टेरेसा ने अपनी स्कूली शिक्षा एक प्राइवेट कैथोलिक स्कूल से अल्बानिया भाषा में पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मदर टेरेसा को म्यूज़िक प्ले करना और गाने का काफ़ी शौक था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लेराटो में शामिल होने का फैसला किया। फिर वह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी। वह एक कैथोलिक चर्च से जुड़ी गई थी। उन्होंने कैथोलिक मिशनरी की कहानी को सुना और लोगों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेवा के लिए कई यात्राएं की और 1928 में कैथोलिक संस्थान में शामिल होने के बाद उन्होंने आयरलैंड में करीब 6 महीने की ट्रेनिंग ली। अगले ही साल यानी 1929 में वह भारत आई और कोलकाता शहर में पढ़ाने लगी। इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाती थी मदर टेरेसा। 1931 के मई महीने में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली थी। उसके बाद वे मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए चली गई। वहाँ से उन्हें कोलकाता शहर भेजा गया। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कहा गया। मदर टेरेसा को बंगाली और हिंदी दोनों भाषा अच्छी तरह से आती थी। वे बच्चों को इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाया करती थी। इस दौरान उन्होंने गरीबी, लाचारी
अज्ञानता और लोगों में फैलती बीमारी को काफ़ी करीब से देखा। ये सब देखकर वह सभी को मदद करने लगी थी। इसी कारण से 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1944 में वे सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मदर टेरेसा कॉलेज की प्रिंसिपल थी। इसके कारण से उन्हें लोगों की सेवा करने के लिए कम समय मिल पाता था। इसलिए उन्होंने साल 1948 में कॉलेज छोड़ दिया और सफ़ेद रंग की नीली धारी वाली साड़ी को अपना ड्रेस बना लिया। फिर उन्होंने बिहार के पटना से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और वापस कलकत्ता आकर लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने अनाथ बच्चे के लिए एक आश्रम भी बनाया था। इन सब काम को करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उनकी लगन को देखते हुए कई चर्च भी उनके साथ आ गए। इस कड़ी में 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई। इस संस्था में वॉलंटियर सेंट मैरी स्कूल के शिक्षक ही थे, जो बिना किसी लोभ के सेवा भाव से इस संस्था में जुड़े थे। शुरुआती दौर में इस संस्था में 12 लोग काम करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ 4000 से ज़्यादा नन काम कर रही थी। इस संस्था के जरिए अनाथालय, वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम बनाए गए। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मुख्य उद्देश्य अनाथ लोगों की मदद करना है। उन दिनों प्लेग नाम की बीमारी काफ़ी फैली थी। मदर टेरेसा और उनकी संस्था ऐसे रोगियों के घाव को सांप के हाथ से साफ कर मरहम पट्टी किया करती थी। साल 1965 में मदर टेरेसा ने रोम के पोप जॉन पॉल VI से अपनी मिशनरी को दूसरे देशों में फैलाने का फैसला किया और भारत के बाहर पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्थान वेनेजुएला में शुरू किया। इसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वर्तमान में 100 से ज़्यादा देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्थाएं हैं। लोगों की सेवा के लिए समर्पित मदर टेरेसा को कई सालों से दिल और किडनी की बीमारी थी। इसके कारण से उन्हें साल 1983 में रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात के दौरान अटैक भी आया था, लेकिन इलाज कराने के बाद वो ठीक हो गई। फिर उन्हें 1918 में दिल का दौरा आया, लेकिन लोगों की दुआ से उन्हें एक बार फिर बचा लिया। इसके बाद 1997 में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। इसके कारण से उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड का पद छोड़ दिया। इसी दौरान 5 सितंबर 1997 को पूरी दुनिया की ममता को अपने में सिमटने वाली मदर टेरेसा का कोलकाता में देहांत हो गया। मदर टेरेसा अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों की सेवा के प्रति उनकी समर्पण को देखते हुए उन्हें कई बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें साल 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 1979 में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1980 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा 1985 में अमेरिका सरकार ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया। वहीं उनकी देहांत के बाद 2003 में पोप जॉन पॉल ने उन्हें टेरेसा ऑफ कोलकाता कहकर सम्मानित कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।